हम श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो रसिक भक्तों के साथ रसिक भगवान की लीलाएं। तो आप लोग बहुत भगवान के अच्छे भक्त हो, इसलिए चैतन्य भागवत चैप्टर 13 जगाई और मधाई का उद्धार। इसी प्रकार भगवान ने चाहा तो कल हमारा उद्धार करेंगे। भगवान हमारे हृदय में बहुत सारे जगाई मधाई बैठे हैं। ओके, प्रयास संख्या पहला। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैक पितरौ कमलयात यात कमल कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युग धर्मपालौ वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारो। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को सादर प्रणाम अर्पित करता हूँ, जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं। आपने नापी आपकी भुजाएं कभी? अभी बैठे बैठे तो घुटनों तक आ रही है, खड़े खड़े नहीं आएगी। तो खड़े खड़े ऐसा कहते हैं, महान पुरुषों के हाथ जो हैं इस प्रकार से थोड़े लंबे होते हैं, नीचे तक नहीं है। तो जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी है, जिनका वर्ण सुवर्ण के समान है, गोल्डन पिघले सोने जैसा, और जिन्होंने भगवान के पवित्र नामों के संकीर्तन का युग धर्म के रूप में परिवर्तन किया। तो युग धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन। उनके नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान है। वे समस्त जीवों के पालक हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, इस युग के धर्म के रक्षक हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के उपकारी हैं, समस्त अवतारों में सबसे अधिक करुणामय हैं। चैतन्य चरिता में शुरू हुए कितना टाइम हो गया? चैतन्य मंगल भागवत पहला खंड चला गया, आदि खंड चला गया, मध्य खंड में मध्य में आ गए, और ये अब चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता नहीं क्यों बता रहे हैं। व्हाट इज द लॉजिक यार, यहाँ क्यों बता रहे हैं? ये मंगलाचरण है। मंगलाचरण समझते हैं? मंगल करने वाला, अ गुड बिगनिंग, प्रेयरफुल बिगनिंग। तो इस प्रकार से हमें प्रेयरफुल बिगनिंग करनी चाहिए। कैसे? भगवान को, भक्तों को स्मरण करके। तो इन्होंने भगवान को स्मरण किया। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले देखिए, हर चैप्टर को शुरू करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। जय जय महाप्रभु श्री गौर सुंदर जय नित्यानंद सर्वसेव्य कलेवर। फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करते। जैसे फॉर्मेलिटी में कई बार बोला जाता है कि किसी को उसकी फीडबैक बताना है तो पहले उसकी तारीफ़ करो, फिर थोड़ा उसको फीडबैक दो, फिर उसकी तारीफ़ करो। तो हम कहते हैं हाँ तुम आदमी तो ठीक हो, लेकिन बस इतना ही हो पाया उनसे, क्या कि तुम आदमी तो ठीक हो, बस इससे ज़्यादा बोल ही नहीं पाए, क्योंकि मन कर रहा है ना कुछ और बोलने का। यहाँ पे देखें ये फॉर्मेलिटी नहीं है, वरना तो एक श्लोक बोलते और ख़त्म कर देते। जैसे हमने बोला जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, खत्म।
आगे दूसरा श्लोक भी बोल दिया, जय जय महाप्रभु गौर सुंदर की जय हो, सर्व जनों के पूज्य देहधारी नित्यानंद प्रभु की जय हो। हेन मते नवदीपे प्रभु विश्वंभर, क्रीड़ा करे नहे सर्व नयन गोचर। इस प्रकार श्री विश्वंभर प्रभु नवदीप धाम में दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते थे, परंतु वे लीलाएं सभी के नेत्रों द्वारा दृष्टि गोचर नहीं होती थी। हाँ, जैसे कि अभी हम कथा सुना रहे हैं, सभी के कर्णों में ये कथा नहीं जाएगी, क्योंकि कुछ लोगों के आंखों में निद्रा देवी आ जाएगी, तो कर्णों में कथा नहीं जाएगी, लेकिन बाकियों को जाएगी। लोके देख पूर्व ये न निमाई पंडित, अतिरिक्त आर किछु ना देखे चरित। संसार के सामान्य जन उन्हें पूर्ववत केवल निमाई पंडित के रूप में ही देखते थे, उनके दिव्य स्वरूप या विशेष लक्षणों का वे किंचित भी दर्शन नहीं कर पाते थे। तो भगवान के दिव्य कुछ लक्षण हैं, लेकिन आम आदमी उसको भी नहीं देख पाता। नहीं, जैसे हम अक्सर सुनते हैं कि दुर्योधन को भगवान ने विराट रूप दिखाया, आने का है मायावी, बस। तो कई बार भगवान अपना साक्षात्कार भी करा देते हैं। जैसे संसार में लोग सुनते ही हैं कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, ये जानते ही लोग, दुनिया के लोग, लेकिन फिर भी समहाउ उतना फेथ नहीं आता है इन लीलाओं के ऊपर। तो इसलिए, वरना तो हैरानी की बात ही है, मतलब पर्वत उठाना तो थोड़ा, और उसके ऊपर अनंत शेष क्या उठाते हैं, ब्रह्मांड को उठाते हैं। तो ब्रह्मांड के बारे में क्या सोचेगा आदमी, इसलिए वो सोचता ही नहीं है, ये सब माइथोलॉजी मिथ। तो कह रहे हैं वो लोग ये दर्शन नहीं कर पाते। यखन प्रविष्ट या सेवक रमेले, तखन भासे न सही मत कुतूहले। जब श्री प्रभु अपने भक्त सेवकों की सभा में प्रवेश करते, उस समय वे भक्ति सुख की लहरों में निमग्न हो जाते। जैसे ही उस भक्त की सभा में आते थे, जैसे कि आप लोग यहाँ पर आए अलग अलग जगह से, जैसे ही यहाँ पर आए भक्त समागम हुआ, तो एकदम से क्या हो गया, भक्ति सुख की लहरों में, पानी की लहरों में, भक्ति सुख की लहरों में निमग्न हो गए। यार ये न भाग्य तेन ताहारे दिखाया, बाहिर हईल सब आपना लुकाया। भगवान प्रत्येक भक्त को उनके स्वभाव के अनुसार ही अपना स्वरूप प्रकट करते थे। सबके सामने नहीं दिखाते ना, हाँ, क्योंकि वो उसके लायक भी होना चाहिए व्यक्ति, उस भाव के। और जब वे भक्तों के बीच में से प्रस्थान करते थे, तब अपने दिव्य स्वरूप को पूर्णतः गोपनीय कर लेते थे। तो कई लोगों को भगवान ने अपने रूप दिखाया। किस किस को दिखाया बताइए? सार्वभौम भट्टाचार्य को क्या दिखाया? षडभुज रूप दिखा दिया। और खोल बेचा श्रीधर को कृष्ण बलराम दिखा दिए। मुरारी गुप्त को राम सीता लक्ष्मण हनुमान तो खुद ही देखा उन्होंने, मैं हनुमान बन गया। और रामानंद राय को क्या दिखाया? राधा कृष्ण। तो भगवान ने जैसे जैसे जिसका भाव था उनको वैसा वैसा दर्शन कराया। तो कह रहे हैं कि एक दिन, कहानी एक दिन की बात है। तो एक दिन आचंबिते हईले ही नमति, आज्ञा कैल नित्यानंद हरिदास प्रति। एक दिन भगवान ने सहसा नित्यानंद और हरिदास ठाकुर को आदेश दिया। क्या आदेश दिया, कोई बताएगा? सुन सुना नित्यानंद सुना हरिदास, सर्वत्र अमार आज्ञा करह प्रकाश। सुना सुना नित्यानंद सुना हरिदास, सर्वत्र अमार आज्ञा करह प्रकाश। प्रति घरे घरे गिया कर एई भिक्षा, प्रति घरे घरे गिया कर एई भिक्षा। बोल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। अब ये आदेश आपको भी मिल गया इस प्रकार। सुना सुना नित्यानंद। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, अगर मेरे को मेरे सीनियर को सेवा देंगे तो आप क्या करोगे? असिस्ट करोगे ना। अब नित्यानंद प्रभु को ये आदेश मिला तो हम क्या करेंगे? हम असिस्ट करेंगे कि नहीं? तो नित्यानंद को क्या आज्ञा मिली है? सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो सुनो नित्यानंद हरिदास सुनो, सर्वत्र हमारा आज्ञा करह प्रकाश। मेरी आज्ञा है कि सभी जगह प्रचार कर डालो। कैसे करो? प्रति घरे घरे गिया करे भिक्षा। एक एक घर में जाओ, एक एक घर में जाओ। जाते हो आप लोग? जाते हो एक एक घर में? एक एक घर में जाना है। ये नहीं कि यहाँ पर काउंटर लगा के बैठ गए, जिसको आना आ जाएगा ले लेगा। हाँ, नहीं, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। आपने देखा है वो MBA बेचारे MBA करके आते हैं,
उनको पहला असाइनमेंट ही देते हैं, जाओ हमारा प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो रही है, घर में जाओ बताओ। वो एक एक घर में बैल बजाता है, ये हमारा वॉशिंग पाउडर। आप तो गीता लेके जा रहे हो, जब वो हाँ MBA पढ़ाओ, बेचारे को करनी पड़ती है ट्रेनिंग, तो हमें क्या शर्म है इसमें गीता ले जाने में। तो कह रहे प्रति हर घर में जाइए और इस प्रकार से याचना करिए, क्या, हे भाई कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की आराधना करो, कृष्ण के आदेश का पालन करो, डायरेक्ट। जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कुछ कहना डायरेक्ट। इसको करने का तरीका हो सकता है, करने का कुछ तरीका भी हो। तो कह रहे सर्वत्र आप बोलो कि भाई कृष्ण का नाम लीजिए, अगर आप नाम लेंगे तो हम आपके लिए सब कुछ करेंगे। क्या करेंगे? ये प्रसाद देंगे, पहले आपको लीजिए, प्रसाद भी लीजिए, नाम भी लीजिए, बुक भी लीजिए। तो इस प्रकार से भगवान ने बोला कि आप ये सब कीजिए, बिकॉज भगवान के आने का जो वन ऑफ द सेकेंडरी रीज़न है, प्राइमरी के बाद जो सेकेंडरी है वो क्या है कि भगवान के नाम का सर्वत्र प्रचार करना, ये उनका विशेष कार्य है। इहा बई आर ना बलीबा बलाईबा दिन अवसाने आसी आमारे कहीबा। इसके अतिरिक्त तुम्हें ना स्वयं कुछ और बोलना चाहिए, नहीं दूसरों से कुछ कहलवाना चाहिए। देखा प्रचार का तरीका क्या है, ये डिफरेंट ही तरीका है एकदम। बोलो कृष्ण, हम भजो कृष्ण, हाँ इस प्रकार आप हरि कृष्ण का, आप भगवान का नाम जपिए। नो फिलॉसफी, कह रहे फिलॉसफी आ जाएगी, बट नाम जप लेगा तो उसका सुकृति मिल जाएगी उसको। जैसे वो नाम जपेगा तो उसका अकाउंट खुल जाएगा भगवान के बैंक में, उसका अकाउंट खुल जाएगा, नाम का अकाउंट। आपको मालूम है कल आप जितना ही माला करोगे वो आपके अकाउंट में ये पता है आपको, रोज़ आप जो माला कर रहे हो आपके अकाउंट में जा रही है, तो उस अकाउंट में जमा हो रहा है रोज़। माइनस कैसे होता है उस अकाउंट से? बस वैष्णव अपराध से माइनस होता है। और जैसे आपने स्नान कर लिया तो कितने माइनस हो गए होंगे? नाम माइनस होते ही नहीं हो गए, होते ही नहीं। वो तो भगवान गिफ्ट देते हैं, लो मेरे भक्तों मज़े करो, लो प्रसाद पाओ, लो यात्रा करो, लो स्नान करो, जितने भी नेचुरल तरीके हो सकते हैं, नॉट आर्टिफिशियल। गैम्बलिंग वहाँ पे कसिनो में नहीं जाना है भक्तों को खेलने, ऐसे खेलिए यहाँ पर। तो इस प्रकार से नाम क्रेडिट नहीं होता है, डेबिट नहीं होता है, या जुड़ता है, माइनस नहीं होता है। लेकिन वैष्णव अपराध करने से एकदम से जीरो देखोगे आप, ख़त्म। तो कह रहे हैं कि नाम लीजिए और सबको ये बोलिए कि नाम लीजिए, जैसे वो नाम लेगा क्रेडिट हो जाएगा उसके अकाउंट में, और अगले जन्म में भी ये बैलेंस मिलेगा और आपके बैंक का बैलेंस। असो कितना यहाँ इस जमाने का बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, मान लीजिए बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति दोबारा पैदा होता है, क्या करेगा वो? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, फिर से बताइए कितनी अजीब सी बात है, फिर से चालू करेगा। लेकिन ये वाला अकाउंट उसका कंटिन्यू करेगा। इसमें KYC नहीं करनी पड़ती बार बार। हाँ KYC करो बार बार, नहीं जी आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया हमने, अब KYC। आप बताइए, आप जिंदा हैं? बताइए, आप कभी पेंशन पॉलिसी लोगे ना कुछ, तो आपको हर साल एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है, मैं जिंदा हूँ, हाँ, तब जाके वो अमाउंट आता है। लेकिन भगवान के यहाँ ये कुछ सिस्टम नहीं है, वहाँ बिल्कुल अपने आप ही है। यह बई आर न बली, तो कह रहे हैं और कुछ नहीं बोलना है और कुछ नहीं कहना है, दिन के अंत में आकर मुझे अपनी गतिविधि का विवरण दीजिए। इसको क्या कहते हैं? होता है रिपोर्टिंग। समझ में आया? आपने सेवा करी, उसकी रिपोर्टिंग कौन करेगा? रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी। जैसे आप सब भक्तों ने, हमने रिपोर्टिंग करी हिज होलीनेस भक्ति आश्रम महाराज को, क्योंकि ही इज़ इन एरिया के, तो हमने महाराज आपकी ब्लेसिंग से हमने एक रिपोर्ट बनाई। पता है आपको पढ़ के सुना है? बाद में हम भूल जाते हैं ना, तो उन्हें फटाफट भेज दिया हमने। ये देखिए, सुनिए, ये रिपोर्ट इस प्रकार है। DAV स्कूल में 4 दिन प्रीचिंग हुई और लगभग 250 बच्चों को प्रीच किया गया, और उनके टीचर्स को, क्लास थी 8 से 10, उसमें हरे कृष्णा का कीर्तन भी हुआ और एक ड्रामा भी किया गया, और उनको कुछ पुस्तकें उनकी लाइब्रेरी में रखी गई। उसके बाद एक और स्कूल है चांद पब्लिक स्कूल, उसमें लगभग 120 स्टूडेंट्स और टीचर्स को 2 दिन प्रीच किया गया, और काफ़ी सारे बच्चों ने भगवत गीता और प्रभुपाद की छोटी पुस्तकें खरीदी। उसके बाद DAV कॉलेज में उनकी फैकल्टी मेंबर्स के लिए एक प्रोग्राम किया गया 3 दिन, जिसमें लगभग 30 टीचर्स थे, उन्होंने अटेंड किया, और कई सारे लोगों ने प्रभुपाद की पुस्तकें खरीदी। उसके बाद नेताजी सुभाष कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नॉट नरसिंह देव,
नर्सिंग, नर्स से नर्सिंग, ING, नॉट नर्सिंग, भगवान। तो नेताजी सुभाष कॉलेज ऑफ नर्सिंग में अप्रॉक्सीमेटली 300 बच्चों और टीचर ने प्रोग्राम अटेंड किया और वहाँ पे बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हुई। उसके बाद डेली प्रोग्राम में डेली कीर्तन मेला हुआ, भगवद गीता क्लासेस हुई, जिसको लगभग 30 लोकल लोगों ने डेली अटेंड किया, 35 हो गए थे। उसके बाद संडे लव फीस्ट प्रोग्राम मंदिर में किया गया, श्री ईशोपनिषद क्लास पालमपुर सेंटर में। उसके बाद अभी ख़त्म नहीं हुआ है, नगर संकीर्तन कंडक्टेड ट्वाइस, पालमपुर की मार्केट में 2 बार नगर संकीर्तन और बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। उसके अलावा बुक शिला प्रभुपाद का स्मॉल बुक्स वर्थ अप्रॉक्सीमेटली 12,000 पहले भी गई। लगभग हमने 25,000 की छोटी छोटी किताबें प्रभुपाद की छोटी बड़ी हमने डिस्ट्रीब्यूट करी। उसके बाद हमने मैक्लॉडगंज में पूरा नगर कीर्तन किया, पूरा दलाई लामा के टेंपल तक, शुरू से लेकर अंत तक। और उसमें हमने लगभग 12,000 और फिर अगले दिन दूसरी तरफ की मार्केट में 5-6 हज़ार, तो 20,000 की पुस्तकें उसमें बांटी। और ये जितने भी कॉन्टेक्स्ट थे, तो अप्रॉक्सीमेटली इसका समरी बनाई। फिर हमने समरी में 700 स्टूडेंट्स को अप्रोच किया गया और टीचर्स को, फैकल्टी मेंबर्स को और लोकल रेजिडेंट्स को, 700 लोगों को। और उसके अलावा मैक्लॉडगंज का इसमें नहीं था। तो इन सब लोगों को आप लोगों ने कृष्ण का नाम दिया। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिपोर्टिंग। तो वन शुड रिपोर्ट, क्योंकि हम लोग अपने लिए नहीं करते ना, हम लोग सेवा किसी के लिए करते हैं, अपने सीनियर अथॉरिटीज़ के लिए, शिला प्रभुपाद के लिए। सो वी मस्ट रिपोर्ट व्हाट वी आर डूइंग। इस प्रकार से भगवान ने कहा दिन में जो भी करोगे शाम को आके रिपोर्ट ज़रूर करना। इसलिए आप देखिए इस्कॉन के हर मंदिरों में मॉर्निंग में अनाउंसमेंट होती है। कल का पुस्तक वितरण इस प्रकार रहा, संकीर्तन, बुक पार्टी, ब्रह्मचारी, गृहस्था, देश सबका अनाउंसमेंट होती है वहाँ पे मॉर्निंग में। तो भगवान ने ये बोला। तो रिपोर्टिंग करने का मतलब ये नहीं होता है कि अब मैं डींग हाँकूँ क्या अपने, मैंने सेवा करी अब मैं बताऊँ मैंने इतनी सेवा करी। ये इट्स नॉट कि हम अपने आप को प्राउड फील कर रहे हैं, ये बल्कि हम लोग फील कर रहे हैं कि वी मस्ट रिपोर्ट। तो जब अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होगी तब भी आप रिपोर्ट करोगे ना, कि कल एक ही पुस्तक हो पाई, कल एक भी नहीं हो पाई, हम गए नहीं। तो इस प्रकार तोमारा करीला भिक्षा यही ना बली ब तबे यामी चक्र हस्ते सबारे कटिबा। यदि तुम भिक्षा मांगो और कोई उसे अस्वीकार कर कृष्ण का नाम ना ले तो मैं सुदर्शन चक्र धारण करके उसका वध कर दूंगा। ऐसा भगवान करते नहीं है, लेकिन बोल इसका कॉन्फिडेंस दिला रहे हैं, डोंट वरी, डरिए मत, आप जाइए जाइए, ज़्यादा डरिए मत, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कोई बेइज्जती करेगा, मैं हूँ, चिंता मत कीजिए। आज्ञा सुनी हाथ से सब वैष्णव मंडल, अन्यथा करीते आज्ञा कार्य आछे बल। प्रभु की आज्ञा को सुनकर समस्त वैष्णव मंडली हंस पड़ी। और ऐसी आज्ञा का उल्लंघन करने का सामर्थ्य किसमें था? इतना डायरेक्ट, हाँ, बहुत क्लियर कट बोला गया था। हाँ, यही चाहते हैं भगवान, यही चाहते हैं, हमारा आज्ञा गुरु है तारे देश है न आज्ञा यहाँ नित्यानंद शिरे बहे, इथे अप्रतीत यार से सुबुद्धि न है। यह वह दिव्य आज्ञा है जिसे स्वयं नित्यानंद भी शिरोधार्य करते हैं। जो इस पर विश्वास नहीं करता वह बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। बताइए जी, कौन सी आज्ञा पे? प्रीचिंग इज एसेंस एंड बुक्स आर द बेसिस। प्रचार ही सार है, पुस्तक आधार है। ये फिलॉसफी कह रहे हैं, जो नहीं मानेगा वो बहुत इंटेलिजेंट वैसे नहीं है, क्योंकि भागवतम में कहा गया यजंती ही सुमेधसा, यज्ञ संकीर्तन ही प्राय यजंती ही सुमेधसा। सुमेधसा मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वही इस बात को समझेगा, क्या? यज्ञ संकीर्तन ही प्राय, कि संकीर्तन यज्ञ जो है कलयुग का धर्म है। लेकिन केवल बुद्धिमान व्यक्ति इसको समझ पाएंगे, बाकी नहीं समझ पाएंगे। बता दें, करे अद्वैत सेवा चैतन्य न माने, अद्वैत तहारे सहा रिब भाल माने। लेकिन अगर कोई अद्वैत को मानता है या गुरु को मानता है और भगवान को नहीं मानता है, चैतन्य को नहीं मानता है, तो स्वयं अद्वैत आचार्य उसे निसंकोच विनष्ट कर देंगे। समझिए बात को। जैसे कि कोई देवताओं को मानता है लेकिन भगवान को नहीं मानता, तो कह रहे हैं देवता उसको नष्ट कर देंगे। देवता नष्ट करते हैं ऐसे, देखा कोई एग्जाम्पल? कह रहे कितने जड़ भरत के केस में हुआ, और कितने ऐसे केस हुए, शिव जी के भक्त वहाँ वो मारे गए,
काशीराज, हाँ। और बाणासुर, पार्वती सोच रही थी कि बाणासुर को भगवान बचाएंगे, शिव जी ने कहा नहीं, गलत जगह हाथ लगाया, इसलिए उसने। तो इस प्रकार से आज्ञा शीरे करी नित्यानंद हरिदास, तत्क्षणे चली लेना पते हासी हास। प्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य कर नित्यानंद और हरिदास मुस्कुराते हुए तत्क्षण मार्ग में निकल पड़े। अब यहाँ एक समस्या है कि नित्यानंद अवधूत हैं। नित्यानंद एज इट इज कर देंगे, एज इट इज ही कर देंगे वो। हाँ, वो तो सो दिमाग नहीं लगाएंगे कि इसको थोड़ी बोलेंगे ऐसे, इसको प्रसाद दे देता हूँ, नहीं। वो कोई खतरनाक आदमी को डालेंगे, भैया कृष्ण का नाम लो है। ऐसा हुआ था ना, ऐसा होने वाला है अब। लेकिन एक और दिक्कत हो गई इसमें, अवधूत तो है नित्यानंद, हरिदास हैं परम साधु। अब ये जोड़ी जो है ना, ये ठीक नहीं है, क्योंकि एक बिल्कुल साधु आदमी है और एक बिल्कुल ना डरने वाला है। वो मगरमच्छों के साथ स्विमिंग करता है, कभी कपड़े नहीं पहनता है। और एक हरिदास है, एकदम साधु आदमी। अभी दोनों की जोड़ी बन गई। और कई बार ऐसा ग्रुप बन जाता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव तो अट्रैक्ट करते हैं। तो प्रभु की आज्ञा को लेकर ये दोनों निकल पड़े। आज्ञा पाई दुई जाने बोले घरे घरे, बल कृष्ण गाओ कृष्ण भाजा कृष्ण रे। प्रभु की आज्ञा पाकर दोनों घर घर में जाके याचना करने लगे, हे भैया कृष्ण बोलिए, कृष्ण गाइए, कृष्ण की भक्ति कीजिए। ऐसा बोलने लगे। क्या बोले वो? कृष्ण प्राण कृष्ण धन कृष्ण से जीवन, हे न कृष्ण बल भाई ए हई एक मन। कृष्ण ही तुम्हारे प्राण हैं, कृष्ण ही तुम्हारे धन हैं, कृष्ण ही तुम्हारा जीवन है। हे भाइयों, एक चित्र होकर कृष्ण का नाम लो। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। एई मत नदी आए प्रति घरे घरे, बुलिया बेड़ान दुई जगत ईश्वरे। इस प्रकार जगत के दो ईश्वर श्री नित्यानंद प्रभु और श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर नवदीप के घर घर में भ्रमण करते रहे। अब उस जमाने में लोगों फिर भी साधु संतों से थोड़ा सा सत्कार करते थे, लेकिन उस जमाने में भी गुंडे बदमाश हुआ करते थे। दोहन सन्यासी वेश यान यार घर, आथे व्यथे आसी भिक्षा निमंत्रण कर। नित्यानंद हरिदास बले एई भिक्षा, बल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। दोनों ने सन्यासी का वेश धारण कर रखा था, सन्यासी थे। तो सन्यासियों को रिस्पेक्ट दी जाती है, एटलीस्ट पहले दी जाती थी। जहाँ भी जाते थे लोग उनको भोजन के लिए आमंत्रित करने लगे, आइए आइए आप प्रसाद पाइए। लेकिन वो क्या कहते, देखिए जी आप हमें भिक्षा देना चाहते हैं तो बोलिए, बोलो कृष्ण, पहले बोलिए कृष्णा, भजो कृष्ण, कृष्णा, और करो कृष्ण शिक्षा। हाँ, दूसरों को कृष्ण की शिक्षा दीजिए। आप मंजूर है तो बोलिए, तो हम रोटी खाएंगे आप क्या, नहीं तो हमारा क्या, हम नहीं खाएंगे, बोले ये करिए। एई बोल बलि दुई जन चली आए, हे हाय असु जन से ही बड़ सुख पाए। इस प्रकार का उपदेश पाकर वे दोनों आगे बढ़ जाते और जो सज्जन होते वे अत्यंत आनंद का अनुभव करते। अधिकतर लोगों को अच्छा लगता था, जैसा कि आपको भी फील होता होगा। कई लोग कहते हैं अरे आ गए आप, हाँ हम कब से वेट कर रहे थे। जब हमने पुस्तक वितरण करी तो एक लड़की के बारे में बता रहे थे, वो कह रही थी मम्मी प्लीज़ मुझे गीता दिला दो, मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं मांगूंगी आपसे, प्लीज़ दिला दो। 20 साल की थी, 20-21 बता रहे थे। तो उसकी माँ ने दिला दी, उसने पकड़ती कह रहे ऐसे सर पे लगाई। और तो समटाइम पीपल वेट कर रहे होते हैं, उनके हाथ में गीता आ जाती है। तो यू बिकम मैसेंजर ऑफ गॉड, नॉट MSD बट। अपरूप शून्य लोक दूजा नाना मुखे, नाना जने नाना कथा कहे नाना सुखे। उन दोनों के मुख से अप्रत्याशित वचनों को सुनकर विभिन्न लोगों ने विविध प्रकार के आनंद के साथ उन विषयों पर विविध चर्चाएं करी। अच्छा जी आप बताइए कृष्ण का नाम क्यों लेना चाहिए, कहीं शास्त्रों में लिखा है? होता हाँ भाई लिखा है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम इत्यादि। तो डिस्कशन करते हैं, अच्छा कैसे लेना चाहिए, सवेरे या शाम को, नहीं कभी भी ले लीजिए। अच्छा अपवित्र अवस्था में लिया जा सकता है? हाँ लिया जा सकता है। अच्छा टॉयलेट में ले सकते हैं भाई, बताइए? हाँ ले सकते हैं भाई। और क्या क्या करना पड़ेगा हमें बताए? ये प्रकार की चर्चाएं चालू हुई। करीब करीब केह बलय संतोषे, केह बले दुई जन क्षिप्त मंत्र दोषे। कुछ लोग प्रसन्नता से बोले करेंगे करेंगे, हम जरूर करेंगे, आज से हम प्रॉमिस करते हैं। और कुछ लोग कहने लगे ये दोनों किसी मंत्र दोष के कारण विक्षिप्त हो गए, पागल हो गए, ऐसा लग रहा है किसी ने इनको बेवकूफ़ बना दिया है, ये बेवकूफ़ हो गए, पागल हो गए और इसलिए भटक रहे हैं।
कह रहे तोमर पागल हईला दुष्ट संग दोषे आमा सब पागल करीते आई सक्की से। तुम लोग दूषित संगति के कारण पागल हो गए हो, अब हमें भी पागल बनाने के लिए क्यों आए हो? हाँ, तुम तो पागल हो, तुम्हारी तो मति भ्रष्ट हो गई, तुम्हें तो काम नहीं है हरे कृष्णा दिन रात लाइफ ना चलाएं, जिंदगी ना चलाएं। हाँ, क्या करें, यही करते ना, हरे कृष्णा करते ना। तो कई लोगों ने ऐसे कह के भी बोल दिया। और क्या बोला कि तुम्हें निमाई ने बिगाड़ा है सबको। आप सबको भी दोष लगता होगा, आप सबको दोष लगा है, आपने किसी को तो जोड़ ही दिया होगा अब तक। तो जिसको भी आपने जोड़ा है उसका दोष आपके सर पर आ गया होगा अब तक, इसने बर्बाद किया, इसने, आप लोगों के ऊपर आरोप आ गया होगा, आई एम श्योर। तो भव्य सभ्य लोक सब हईला पागल निमाई पंडित नष्ट करीला सकल। सभी भव्य और सभ्य लोग पागल हो गए, और इस सबको पागल करने वाला ये निमाई है, इसने सबको बर्बाद कर दिया। इसलिए क्या करो, मारो। क्या ना, ये गुला चैतन्य नृत्य नापाई ले द्वार तार बाड़ी गेल मात्र भले मार मार। जिन लोगों को चैतन्य के नित्य दर्शन का अवसर नहीं मिला था वो अलग कहानी है, सब ने अपने कोर्स घर में ही आ गए ना वो, तो घर में आते ही उन लोगों ने मारना शुरू किया। कह रहे मारो इनको, मारो, ये पागल हैं, ये द्रोही हैं, ये हैं, ये हैं। और इस प्रकार के मारते मारते ये लोग वहाँ से भाग जाते थे। लेकिन भाग के भी वापस नहीं जाते थे, भाग के दूसरे घर में पहुँच जाते थे। तो इस प्रकार ये चल रहा है, और आगे जाके कुछ डेंजरस चीज़ें भी होने वाली हैं जिसको हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की